हैं कि कमेटी बनी है, यह तो हम भी कह रहे, कमेटी की बैठक कब कराएंगे, कब वो प्रतिवेदन देंगे। एक हम लोग जब तक दवा के दाम बूझिए तब तक पूत के आंखें गायब। वो दवाई सस्ता मिलके क्या होगा जब आंख खराब हो जाएगा। आंख ठीक रहते महंगा दवाई भी चलता है, आंख खराब हो जाए तो सस्ता दवाई भी क्या होगा। महोदय, मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह पूर्वक जानना चाहता हूं कि ये जो कमेटी बनी है इसका अद्यतन बैठक आप कब कराएंगे, प्रतिवेदन कब तक मिलेगा। क्योंकि वो लोग भी जो विकास के दौर में शामिल होना चाहते हैं वह भी मुंह बाए खड़ा है आपके प्रतीक्षा में कि मुझे भी कुछ मिलेगा। और एकमात्र यही है महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि आप इसको एक्सपेडाइट करा दीजिए, आप मीटिंग बुला लीजिए। ये कमेटी भी आपका है, ये शिक्षक भी आपका है, ये महाविद्यालय भी आपका है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका है और जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वह भी आपके हैं और हम लोग भी आपके हैं। तो इसलिए महोदय ये सदन को माननीय मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि बैठक कब बुलाएंगे और कब तक वो इसका फलाफल निकलेगा, यह जानना जरूर चाहते हैं। कहाँ जाएगा, वापिस तो लेना ही है। मैं सिर्फ फिर आग्रह में करता हूँ, आग्रह आपका सब हो गया। महोदय इसको ये कब तक बैठक करा लेंगे। चीफ सेक्रेटरी की बैठक हम लोग कराएंगे कि माननीय मंत्री ये कराएंगे, उप मुख्यमंत्री कराएंगे, मुख्यमंत्री जी कराएंगे। हम लोग सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि जो आपके तरफ नजर उठा के वो देख रहा है, आप कब तक आप बैठक करा लेंगे। आप बैठक कराएं, ऐसा नहीं हो कि बैठकें नहीं हो अधिसूचना का, इससे हम लोग की भी मर्यादा कम होंगे, सदन के भी मर्यादा कम होगा, सरकार की भी मर्यादा कम होगी। इसलिए महोदय माननीय मंत्री ने आग्रह किया है कि आप इसको वापस लीजिए। नहीं, हम तो वापस लेंगे महोदय, वापस हम भाग कहाँ रहे हम नहीं, लेकिन माननीय मंत्री को यह बताने में कहा के बारे में भी जवाब दे दिए कि जब होगा तो मैं हम जवाब महोदय हम जवाब मांगने नहीं आए, हम कोई कौवाला का यहाँ नहीं कर रहे हैं कि हम सवाल कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आग्रह कर रहे हैं। तो आगे नहीं, आज नहीं ना कुछ होना है। आप आज नहीं होना है महोदय, आज नहीं होना है, लेकिन डेट तो आज तय हो सकता है, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 बताएंगे दिन में ना, हाउस में चल बताएंगे आपको। महोदय ये घोषणा हुए जो कमेटी बनी है उसको भी लगभग 4-5 महीना हो गया। तो इसलिए हम लोग आपसे आसन के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं। आचार संहिता लगा हुआ था, अभी चुनाव हुआ है। तो महोदय हम कहाँ करें कि कल सवेरे कर दीजिए। तो ठीक है, अभी वापस लीजिए महोदय, अभी वापस लीजिए ना। माननीय मंत्री को यह बताना चाहिए, सदन में एक मैसेज जाएगा। ठीक है, बता देंगे, बोले हैं कि बता देंगे। नहीं, बाहर कहाँ बताएंगे महोदय, ये बता दे। हम लोग आए हैं, सब बापू बैठे हुए इसी काम के लिए, चलिए रहा है। ये कोई बात थोड़े है, ऐसे थोड़े। आखिर हम लोग की भी एक गरिमा है, हम लोग भी कोई प्रश्न लेके पब्लिक हित में आते हैं। और आपने जो ऑनलाइन कर दिया है, पूरा बिहार देखता है उच्च सदन को। इसलिए महोदय मेरा आग्रह है कि आप 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, आप जो कहना चाहते हैं आप उसको घोषणा करें कि हम बैठक बुला रहे हैं, हम बैठक बुलाएंगे। वो रिपोर्ट देगा, उसी आधार पर आप पैसा दीजिएगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप पॉकेट से निकाल लेंगे। माननीय मंत्री जी, अब आप लीजिएगा वापस की वोटिंग करा दें। हम तो इससे भी भागने वाले नहीं हैं, हम अकेला चलने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम भाग के कहाँ जाएंगे। अच्छा, हमको पूरा हो गया, यही में रहना है तो हम भाग के कहाँ जाएंगे। हम वापस भी लेंगे, लेकिन खाली प्रेशर हो गया। माननीय सभापति जी, सिर्फ अब हम लोग बोल दिए ना कि भाई महोदय, लेकिन माननीय मंत्री से आप बोलवा नहीं रहे हैं। अरे माननीय मंत्री जी कहे ना, हमको उसको कहाँ कहे, हम तो सुन में नहीं डिलीवर किया आपको। तो कहते तो हम आश्वासन पर ले तो कहे ना, उनसे कहवाइए कि हाँ करा रहे हैं। हमारे आश्वासन पर आपको नहीं विश्वास है? नहीं, इनको कहने में क्या दिक्कत है? उन्होंने तो कहा या कह दे कि हम बैठक नहीं कराएंगे, यही कहते कि बैठक नहीं कराएंगे, इसकी सूचना देंगे तारीख की। अभी तो अब तो हो गया बात, वही बात हो गई, आप ही की बात का जवाब दिए। आश्वासन से कह दिया जाना हुजूर कि हम बैठक बुलवा देंगे। नहीं, माननीय मंत्री ने कहा कि हम बैठक बुलवा देंगे। तो आप गारंटी ले रहे हैं ना कि बैठक बुलाया जाएगा, हम वापस ले लेते हैं।
हम गारंटी लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कोई तो हमारा अभिभावक तो हमारा नजर तो आपसे मिलता है, हम सदस्य हैं आपके। हो गया ठीक है, कर दिया जाएगा। आपके आसन के निर्देश पर और माननीय मंत्री ने जो कहा है उसके निर्देश पर, आश्वासन पर मैं वापस लेता हूं कि ये जल्द से जल्द बैठक बुलाएंगे और वित्तरहित कॉलेजों को वित्त सहित करने, वेतनमान देने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।